वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। आज का टॉपिक है हमारा ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट है क्या, राइट। ब्रेग्जिट हुआ था जनवरी 31, 2020 में, जिसमें यूके ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन EU से बाहर कर लिया था, एग्जिट कर लिया था। तो यूरोपियन यूनियन में मतलब 28 कंट्रीज आती हैं यूरोप की, राइट। तो इनके फ़ायदे क्या हैं, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ब्रेग्जिट क्यों हुआ, राइट। ब्रेग्जिट होने के रीज़न क्या हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रेग्जिट का यूके पे, एंड उसका इंटरनेशनल स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही है। ब्रेग्जिट हुआ जनवरी 31, 2020 में, राइट, जिसमें यूके ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया। तो इसके कई सारे रीज़न थे, राइट। वन ऑफ द रीज़न ये था कि जो यूरोप के बंदे होते थे, राइट, जैसे आप सबको पता है यूके का हेल्थ केयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड फ्री है, राइट। कुछ यूके की बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हेल्थ केयर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब पुअर हेल्थ केयर है, राइट। तो वो क्या करते थे, वो यूरोप से यूके आ जाते थे, राइट, एंड फ्री में हेल्थ केयर के बेनिफिट्स ले लेते थे। एंड कई यूरोप के लोग यूके में आके जॉब करते थे, राइट। सो यूके की गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि यूरोप के जो बंदे हैं, यूरोप के जो पीपल्स हैं, वो ज़्यादा ही बेनिफिट उठा रहे हैं इनकी गवर्नमेंट से। उन्होंने वोटिंग करी जिसपे 52% लोगों ने ये कहा कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन के नहीं रहना चाहते। तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होने में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ट्रेड डील, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फेयर नहीं लगता, राइट, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, इनकी एक ही करेंसी यूज़ होती है, यूरो, राइट। एंड तो यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर्स नहीं है, राइट। एंड मतलब आपको अगर जर्मनी से फ्रांस जाना है तो बीच में कोई बॉर्डर नहीं लगेगा, वैसे ही जा सकते हैं आप। दूसरी कंट्री में रह के दूसरी कंट्री में वर्क कर सकते हैं, राइट। एंड इनकी सेम करेंसी यूज़ होती है, यूरो। कुछ कंट्री यूरो को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो ही यूज़ होती है। धूप बहुत अच्छी निकली है, बहुत प्यारा वेदर है यार। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड अगर मिलिट्री वाइज बात करें तो जब 28 कंट्री साथ में मिल जाती हैं तो वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाती है, राइट। 20 इनसे स्ट्रॉन्ग कोई कंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज आती हैं। तो जब इन सब की मिलिट्री आर्मी कंबाइन हो जाती है तो आई डोंट थिंक कि इनसे बड़ी कोई सुपर पावर होगी वर्ल्ड में, राइट। सो यूके को कई बेनिफिट्स भी हुए, कई ड्रॉबैक्स भी थे यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के। सो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था, सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही था कि जो भी ट्रेड डील्स होती थी पहले यूके को एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते थे, क्योंकि वो उसी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, उसी कंट्रीज़ का पार्ट था। तो वो यूके अलग कंट्री हो गई तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा, एक्स्ट्रा टैक्स उनको लगने लग गया, राइट, जिससे यूके की इकोनॉमी डाउन जाने लग गई, राइट। ब्रेग्जिट से क्या हुआ, यूरोपियन लोगों को यूके छोड़ना पड़ा, इनकी इकोनॉमी डाउन गई, राइट, लेबर शॉर्टेज हुई। तो इसी की वजह से इन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि इनकी इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करा जाए, राइट। तो इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा खोल दिए, 2 साल का PSW देना स्टार्ट कर दिया, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करा। पहला पॉइंट, इनसे इनकी काफ़ी इकोनॉमी बूस्ट हुई, राइट। दूसरा, लेबर शॉर्टेज फुलफिल हुई। जो भी छोटे मोटे काम होते हैं रेस्टोरेंट के, जितनी भी लेबर थी वो पहले यूरोपियन यूनियन थी, राइट। तो इनका मेन पॉइंट ये था कि स्टूडेंट आएंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, राइट, तो इनकी लेबर शॉर्टेज भी फुलफिल होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। ये बोलना बहुत मुश्किल है कि यूके को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ इस चीज़ का, राइट, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो मेजर पॉइंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ, इंटरनेशनल स्टूडेंट को मौका मिला यूके आने का, राइट। इसी वजह से मिला क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ, यूरोपियंस ने यूके छोड़ा, इनकी इकोनॉमी डाउन गई, तो उस वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट को मौका मिला, काफ़ी स्टूडेंट यूके आए, राइट। एंड काफ़ी स्टूडेंट सेटल भी हो रहे हैं यूके में। सो प्लस नेगेटिव पॉइंट दोनों ही हैं। सो जब 2015 में रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ तो उसमें यूरोपियन यूनियन ने ये बोला सभी कंट्रीज़ को, जो भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट थी, कि आपको अपनी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रिफ्यूजीज़ को, माइग्रेंट्स को अपनी कंट्री में जगह देनी पड़ेगी, राइट, मूव कराना पड़ेगा। तो उसमें कई कंट्री अगेंस्ट थी यूरोपियन यूनियन की, उसमें ही। सो आई वाज सेइंग, तभी बात स्टार्ट हुई रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद, जब यूके और काफ़ी कंट्रीज़ ने बोला कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहना चाहते। सो तभी यूके में वोटिंग हुई एंड 52% लोगों ने ये बोला कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहना चाहते, राइट। तो उसके बाद ही यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट अब नहीं है, यूके एक सेपरेट कंट्री है,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, विंड बहुत तेज़ है, मे बी थोड़ी वॉइस में डिस्टर्बेंस हो, सो सॉरी फॉर दैट। एंड सो वीडियो का मेन टॉपिक यही था कि यार आप यूके आ रहे हैं राइट, एंड वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, आ चुके हैं, तो थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए ब्रेग्जिट क्या है राइट, एंड यूके यूरोपियन यूनियन से क्यों एग्जिट हुआ। तो ये बेसिक नॉलेज देने के लिए ये वीडियो का मेन मोटिव था। सो आई बिलीव वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एंड जो भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं राइट, जिनके लग चुके हैं राइट, वो अगर कुछ भी क्वेरी होती है तो allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। एंड मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर करा हुआ है इंडिया का, तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। अगर आपको कुछ इशू होता है सो आपकी ज़रूर आई विल असिस्ट यू अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है। सो यार लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।